पीछे, चलो देखते हैं क्या है उसके पीछे। रास्ता थोड़ा पथरीला है पर मन तो रंगीला है। चले चले नई दुनिया में, चले चले नई दुनिया में। आसमान ने रंग बदला है, दिल में जोश भी तगड़ा है। चले चले नई दुनिया में, चले चले नई दुनिया में। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से झांक रही थी। पंछियों की मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन माया को आज कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे केले रखने वाली जगह के पास गई और जैसे ही उसने वहां देखा, अचानक वो चौंक गई। जंगल में हलचल मच गई। अरे सारे केले कहाँ गए? और हर किसी की नजर अब बंटी पर थी। अब हर कोई सोच में पड़ गया था। केले खुद तो गायब नहीं हो सकते, तो फिर आखिर ये काम किसने किया? मैंने नहीं खाए, इस बार सच में नहीं। मतलब पिछली बार तुमने खाए थे? वो पुरानी बात है। केले गायब हों और बंदर निर्दोष हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये तो कुछ ऐसा है जैसे मैं पतला हूँ। शक बढ़ता जा रहा था और माहौल थोड़ा मजाकिया और थोड़ा दोस्तों, गंभीर हो गया था। ट्रस्ट नाम की भी चीज होती है। लेकिन माया ने तय कर लिया कि आज इस रहस्य का अंत होगा। माया थोड़ी देर सोचती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसे एक आइडिया मिल गया था। अगर चोर दिन में नहीं पकड़ा जा सकता, तो रात में जरूर पकड़ा जाएगा। शांत रहो, हम जांच करेंगे। आज रात हम छुपकर निगरानी करेंगे। मैं स्पाई बनूंगा। मैं सिक्योरिटी चीफ हूँ। और मैं स्नैक्स चीफ हूँ। सब तैयार हो गए और इंतजार शुरू हुआ। उस रहस्यमयी चोर का रात हो चुकी थी। चांद आसमान में चमक रहा था। जंगल अब पहले से ज्यादा शांत था। बस हवा की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट। चारों दोस्त छुपकर बैठे थे और बिना हिले इंतजार कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मच्छर मुझे खा गए। चुप, राजा ड्यूटी पर है। तभी अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत हल्के थे। वो सीधे केले की तरफ जा रही थी। सबकी सांसें जैसे रुक गई थी। और तभी सच सामने आ गया। माया ने जैसे ही रोशनी की, सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका अपना दोस्त एली था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी, एली पूरी तरह जागा भी नहीं था। वो नींद में ही केले खा रहा था। ये चोरी नहीं थी, ये तो एक फनी स्लीप वॉकिंग एडवेंचर था। और केले दूध। ये तो सोते सोते चोरी करता है। इतना टैलेंट मैंने पहली बार देखा। धीरे धीरे सब समझ गए और डर की जगह हंसी ने ले ली। सुबह होते ही रात की सारी टेंशन गायब हो गई। सूरज फिर से चमक रहा था और दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, आज से तुम्हें बनाना अलार्म लगेगा। अब से केले सब मिलकर खाएंगे। ये एक छोटा सा रहस्य।
एक बड़ी हंसी में बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब लियो को लगने लगा है कि वो बिना ताज के अधूरा है। क्या माया उसकी मदद करेगी या फिर कुछ और मजेदार होने वाला है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। मुझे राजा वाला ताज चाहिए।